बाप और बेटे और रुल कुद्दस के नाम से आमीन। मेरे अजीजों, आज हम साल के 31वें इतवार में शामिल हो चुके हैं और आज के पाक कलाम का अनवान अपना आप सब कुछ खुदा के सुपुर्द करना, अपना सब कुछ खुदा को दे देना। मेरे अजीजों, अगर हम किसी से प्यार करते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, तो हमारा सबसे पहला जो काम है वो ये होता है कि हम उसके बारे में जानें, उसके पसंद नापसंद के बारे में जानें और फिर इससे बढ़कर हम उसे सुनना पसंद करते हैं, उसकी बातों को सुनना पसंद करते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं, जो कुछ वो कहता है उसको कबूल करते हैं, नसीहतों को कबूल करते हैं। इसकी वजह क्या है? क्यों हम ये सारा कुछ करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो नाराज ना हो, हमसे कहीं खफा ना हो, हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जिसकी वजह से वो गुस्सा करे। तो इसलिए हम जानने की कोशिश करते हैं। आज का पाक कलाम भी कुछ इसी तरह है कि हम खुदा को जानने और उसे अपना सब कुछ देने की कोशिश करते हैं। पाक कलाम इसके बारे में आज बात करता है। बहुत खूबसूरत आयत जिसे मैं रिपीट करना चाहूंगा। खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से प्यार कर। इस आयत को अगर चंद अल्फाज में परोए तो इसका मतलब यही है कि अपना सब कुछ खुदा को देना। मेरे अजीजों, बनी इस्राएल के लिए या यहूदियों के लिए पहली 5 किताबें जिन्हें हम तौरात कहते हैं, उनके लिए ये बहुत अहम थी, क्योंकि ये किताबें जो हैं ये खुदा का कानून है। बनी इस्राएल के लिए खुदा के कवानीन हैं और बनी इस्राएल की जिंदगी का नस्बो लैन था। और बनी इस्राएल इन 5 किताबों को बहुत अहमियत देते हैं और ये उनकी जिंदगी की बुनियाद है, उनकी रूहानी जिंदगी की बुनियाद है, क्योंकि ये सारे कवानीन जो हैं ये खुदा ने बनी इस्राएल की जिंदगी के लिए लिखे कि किस तरह उन्होंने अपनी रूहानी जिंदगी को गुजारना है और किस तरह इन कवानीन पर चलकर खुदा के करीब रहना है और खुदा की बादशाहत में दाखिल होना है। इसलिए बनी इस्राएल के लोग शरीयत की इन 5 किताबों को बहुत अहमियत देते थे। आज की जो पहली तिलावत है जो तीसरी अशरा की किताब में से ली गई है, उसमें बहुत खूबसूरत दुआ है जिसे शिमा कहते हैं। और ये दुआ कि खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से प्यार कर। ये दुआ भी है, ये हुक्म भी है। और इसके बाद जो चंद आयात हैं उनमें ये बताया गया है कि ये अल्फाज जो हैं ये तुम्हारे होंठों पर हों, तुम्हारे गले में हों, घर की दहलीज पर उठते जागते आते जाते तुम इन अल्फाज को याद करो, इन अल्फाज का विर्द करो। यानी इन अल्फाज को बार बार दोहराना है, याद करना है, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। और बनी इस्राएल के लोग ये करते थे, अपनी दहलीजों पर लिखते थे, अपने गले में डालते थे, ताकि वो इसको बार बार याद करें, विर्द करें। और यही उनकी खुदा के साथ मोहब्बत थी कि वो इस कानून के साथ वफादार थे। आज बहुत सारे लोग सलाम मरियम का विर्द करने से डरते हैं, बहुत सारे लोग फरिश्ते के सलाम का विर्द करने से मना करते हैं। यह भी कलाम है और जो बनी इस्राएल करती थी वो भी कलाम था। उन्होंने बरकत हासिल की कलाम का विर्द करके, बार बार उसे याद करके, आते जाते उठते बैठते। आज अफसोस की बात यह है कि जब फरिश्ते के सलाम के विर्द की बात आती है तो बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं
یہ بھی خدا کا کلام ہے، اور اس کا ورد کرنا، اس سے پیار محبت کرنا، اہمیت دینا، یہ ہماری زندگی کا اولین اصول ہونا چاہیے، جو کہ افسوس کہ بہت کم ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگ تنقید کرتے ہیں کہ کیوں ہم فرشتے کے اسلام کا ورد کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ خدا کا کلام ہے جسے ہم جتنی دفعہ پڑھیں گے، جتنی دفعہ دہرائیں گے، اتنا ہی یہ ہمارے دل میں نقش ہوگا، ہمارے دل میں اتنا زیادہ مضبوط ہوگا، اور اتنا ہی زیادہ ہم خدا سے برکت حاصل کریں گے۔ میرے عزیزو، آج کی انجیل مقدس بھی بہت خوبصورت اور بہت خوبصورت واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ جس میں خدا یسوع مسیح یہ بیان کرتا ہے کہ خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے پیار کر، جو کہ ہم نے پہلی تلاوت میں بھی سنا ہے، اور خدا یسوع مسیح دراصل اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، کیونکہ خدا یسوع مسیح بھی یہودی تھے، انہوں نے بھی اپنے ماں باپ سے یہ سیکھا تھا کہ یہ حکم جو ہے یہ بہت اہم حکم ہے، یہ دعا ہماری زندگیوں کا اولین حصہ ہے۔ اور خدا یسوع مسیح چونکہ یہودی تھا، اور اس نے بھی اپنی زندگی میں، اپنی روزمرہ زندگی میں اس دعا کا ورد کیا ہوگا، یاد کیا ہوگا، اور اس کو بھی یہ الفاظ بہت اچھی طرح سے یاد ہوں گے، اس لیے خدا یسوع مسیح ان الفاظ کو دہراتا ہے کہ خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے پیار کر۔ میرے عزیزو، یہ دو حصے ہیں، ایک خدا کے ساتھ جڑا ہے اور ایک انسان کے ساتھ۔ یہ دراصل 10 احکام کی سمری ہے، خلاصہ ہے۔ اس سے بڑھ کر میں یہ کہوں گا کہ یہ جو حکم ہے یہ دراصل انسانی زندگی کا خلاصہ ہے، اس کی روحانی زندگی اور دنیاوی زندگی کا۔ یہ ظاہری اور باطنی زندگی ہے انسان کی۔ انسانی زندگی کی دو حقیقتیں ہیں، خدا سے پیار اور انسان سے پیار۔ دراصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں، اور میرے عزیزو، سکے کا ایک بھی رخ خراب ہو، صحیح نہ ہو، تو سکہ جو ہے وہ استعمال کے قابل نہیں رہتا، وہ پھینک دیا جاتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انسانی زندگی بھی ایسی ہے، اس میں اگر روحانی زندگی صحیح نہیں ہے تو انسان کی زندگی بیکار ہے، اگر دنیاوی زندگی صحیح نہیں ہے تو روحانی زندگی بیکار ہے۔ دونوں زندگیوں میں، دونوں سکے کے دونوں رخوں کو قائم رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ ایک بھی خراب ہوا تو سکہ جو ہے وہ استعمال کے قابل نہیں، صرف اسے پھینک دیا جا سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزو، انجیل مقدس میں ایک آدمی خدا یسوع مسیح کے پاس آتا ہے، پڑھا لکھا آدمی، قانون کو جاننے والا، اور خدا یسوع مسیح کے پاس بھی قانون کے بارے میں جاننے کے لیے آتا ہے کہ کون سا حکم بڑا ہے، کون سا حکم زیادہ اہم ہے، جس کو مان کر اپنی زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، خدا سے پیار کیا جا سکتا ہے یا انسان سے۔ یہودیوں کے پاس 613 قوانین تھے، اور ہر کوئی چاہتا تھا کہ ان قوانین کو کس طرح ایک حکم میں پرویا جائے۔ تو لوگوں کے لیے یہ مشکل تھا، لیکن خدا یسوع مسیح کے لیے یہ مشکل نہیں تھا۔ خدا یسوع مسیح بڑی خوبصورتی کے ساتھ اسے بتاتا ہے کہ خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور طاقت سے پیار کر، اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ جب یہ الفاظ خدا یسوع مسیح کہتا ہے تو آخر میں خدا یسوع مسیح اس آدمی کو خوبصورت جملہ کہتا ہے کہ تم خدا کی بادشاہت سے دور نہیں ہو۔ یہ الفاظ بہت خاص ہیں۔ میرے عزیزو، اگر ہم اس آدمی کی زندگی پر غور و خوض کریں تو پڑھا لکھا ہے، علم رکھتا ہے اور جاننا چاہتا ہے، اس کے اندر تجسس ہے، پیاس ہے علم رکھنے کی، جاننے کی، خدا کے بارے میں جاننے کی۔
लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब ये अल्फाज कहता है तो क्यों कहता है कि तू खुदा की बादशाही से दूर नहीं है, यानी वो खुदा की बादशाहत में नहीं है। हालांकि उसके अंदर प्यास है, तजस्सुस है खुदा के बारे में जानने की। कमी क्या है इस आदमी के अंदर कि खुदा यीशु मसीह उसे कहता है कि तू दूर नहीं है। मेरे अजीजों, कमी इस बात की है, जैसे मैंने पहले कहा कि सिक्के के दो रुख हैं। इंसानी जिंदगी एक सिक्के के दो रुख हैं, रूहानी और दुनियावी। ये आदमी जो है, इसे शौक है, तजस्सुस है सीखने का, खुदा के बारे में जानने का। लेकिन कमी यहीं पर है कि वो सिर्फ जानना चाहता है, खुदा के बारे में इल्म रखना चाहता है, कलाम के बारे में, खुदा के कवानीन के बारे में वो जानना चाहता है, और उसका आखिर यही है, यानी दुनियावी इल्म वो रखना चाहता है। दुनियावी जिंदगी को वो अच्छा बनाने के लिए इल्म रखना चाहता है, ताकि दूसरों को बता सके कि उसके पास ये इल्म है, खुदा के बारे में भी इल्म है, उसके कवानीन के बारे में भी इल्म है, और यही उसकी जिंदगी की कमी है। इल्म रखना बुरी बात नहीं, लेकिन इल्म हमारी जिंदगी को अगर तब्दील नहीं करता है तो फिर इल्म रखने का फायदा नहीं है। वो सिर्फ लोगों को बताने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए है। और यही इस आदमी के अंदर कमी थी कि वो जानना चाहता था, खुदा के बारे में जानता था, इसलिए करीब था। अगर ये इल्म उसकी जिंदगी का हिस्सा होता, ये कलाम उसकी जिंदगी के अंदर सीरत करता, तो वो खुदा की बादशाही में होता। इसलिए खुदा यीशु मसीह उसके दिल को जानते हुए, उसके इल्म और उसके दिल को जांचते हुए, उसकी जांच पड़ताल करते हुए उसे ये कहता है कि तू खुदा की बादशाहत से दूर नहीं है। मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह और पहली तिलावत दोनों में बहुत अच्छे तरीके से ये बयान किया गया कि खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और सारी अक्ल और ताकत से प्यार कर। ये आदमी प्यार तो करता है, लेकिन अपना सब कुछ उसने खुदा को नहीं दिया है। हमारे साथ भी बहुत दफा ऐसा होता है कि हम चर्च भी आते हैं, दुआ भी करते हैं, पाकलाम सुनते हैं, पाक शक्ल लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ शायद कहीं ना कहीं हमारी दुनियावी जिंदगी तक महदूद रह जाता है। हमारे दिलों में सरायत नहीं करता है, हमारे दिलों में उतरता नहीं है। इसलिए शायद अगर खुदा यीशु मसीह से हम भी सवाल करें तो वो भी हमें यही कहे कि तुम भी खुदा की बादशाहत से दूर नहीं हो। मेरे अजीजों, हमने दूर नहीं, करीब नहीं, बल्कि बादशाहत का हिस्सा बनना है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने जान देकर हमें वारिस बनाया है। उसने अपना खून बहाकर अपने खून के जरिए हमें खरीदा है और बाप की बादशाहत के वारिस बनाया है। करीब से नहीं हमने देखना है, दूर खड़े होकर नहीं देखना है कि वो खुदा की बादशाहत है, हमने उसमें दाखिल होना है। और इसके लिए बहुत खूबसूरत मिसालें हैं, जिसमें मुकस्समा मरियम की खूबसूरत मिसाल, जिसने ये नारा अपनी जिंदगी का बनाया कि मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई करती है, यानी कि उसकी जिंदगी में अहमियत सबसे पहले खुदा को थी। मुकद्दस पौलुस ने कहा कि मैं न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा रहा। मुकद्दस फ्रांसिस ने कहा कि खुदावंद मेरा खुदा मेरा सब कुछ है। मेरे अजीजों, इन लोगों ने खुदा को अपना सब कुछ देकर उससे सब कुछ ले लिया। खुदा ने सब कुछ उनको अपना दे दिया, लेकिन पहले उन्होंने सब कुछ खुदा को दिया। इस आदमी की जिंदगी और हमारी जिंदगी में सिर्फ यही कमी है कि हम सिर्फ लेना चाहते हैं, और जब हम सिर्फ इसी तलाश में रहते हैं कि हम हासिल करना चाहते हैं, इल्म रखना चाहते हैं, तो फिर हम सिक्के के एक हिस्सा बनते हैं, दूसरा हिस्सा जो है वो नहीं रहता है। इसलिए हमारी दुनियावी जिंदगी तो मजबूत हो जाती है, लेकिन हमारी रूहानी जिंदगी जो है वो कमजोर हो जाती है। और अगर
रूहानी जिंदगी कमजोर है तो दुनियावी जिंदगी भी बेकार है, और अगर दुनियावी जिंदगी कमजोर है तो रूहानी जिंदगी भी बेकार है। इसलिए मेरे अजीजों, आज का पाक कलाम हमें ये पैगाम देता है कि हमने अपनी रूहानी जिंदगी को मजबूत रखना है और दुनियावी जिंदगी को भी मजबूत रखना है। और इसकी सिर्फ एक ही कानून है, वो है मोहब्बत, कि हमने मोहब्बत करनी है, प्यार करना है। और मसीही प्यार और मोहब्बत ये ना तो इनफरादी है और ना ही ये खुदगर्ज है। मसीही मोहब्बत कुर्बानी वाली मोहब्बत है, दूसरों के लिए कुर्बानी देना, दूसरों को कबूल करना, जिसमें हम ये नहीं कहते कि हर तरफ मैं हूं, बल्कि हम हो, तुम नहीं बल्कि हम सब मिलकर जिसमें चलते हैं, ये वो मोहब्बत है, ये वो खुदावंद यीशु मसीह का कानून है, जिसे अपनाकर हम रूहानी जिंदगी में मजबूत हो सकते हैं, दुनियावी जिंदगी में भी मजबूत हो सकते हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने जो अल्फाज कहे कि खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से प्यार कर, यानी हमने मुकम्मल तौर पर खुदा को अपना देना है। और ये तभी मुमकिन है जब हम इसका विर्द करेंगे, उठते बैठते, सोते जागते, आते जाते, जब ये हर वक्त हमारे होंठों पर होगा तो फिर हम इसमें ज़्यादा गहरे होंगे, ज़्यादा गहराई में जाएंगे और खुदा के ज़्यादा करीब होंगे। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक दे। आमीन। बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।